हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज क्लास 12th केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और ये हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको मैंने दोनों तरीके से लिख रखे। और मित्रों, यहाँ पे चैप्टर वाइज दे रखे हैं, पहले चैप्टर के कितने क्वेश्चन याद करने आपको, उनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है मित्रों, यदि आपको अच्छे नंबर और लाना है तो मैं 6 क्वेश्चन एक चैप्टर में से बताऊंगा, उसको आपको अच्छे से याद करना। देख, जैसे मित्रों यहाँ पे पहला चैप्टर है अपना विलियन सॉल्यूशन, चैप्टर फर्स्ट और सॉल्यूशन है। इसमें मित्रों आपको क्या याद करना है, तो देखिए ऑल द कंसंट्रेशन, सभी सांद्रताएं याद करनी होगी आपको। सांद्रता में से 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑल द कंसंट्रेशन। अब सांद्रता क्या होती है ये आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इनके न्यूमेरिकल भी आपको जो आंकिक प्रश्न होते हैं वो भी करवा रखे। ये सांद्रताएं कौन कौन सी, जैसे मोलरता, मोल नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, मोलरता, इंग्लिश में मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, ये सभी चीजें मित्रों आपको किसी न किसी कंडीशन में याद करनी है। और इनके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आंकिक प्रश्न, उनको भी करना है। ठीक है, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको बता रखे हैं। एक बात ध्यान रखना मित्रों, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन और वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। और ये अगर आप नहीं जानते तो आपका आंसर गलत आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मित्रों 4 प्रकार की होती है। कौन से? एक तो क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। चारों को चारों आपको अच्छे से याद करना है, इसमें से भी क्वेश्चन बनेगा। यानी इन दोनों को आपने कर लिया ना मित्रों, तो आपको एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन यदि आपको करना है तो कभी मान लीजिए आए तो एक तो राउल्ट्स लॉ करना है आपको, राउल्ट का नियम। दूसरा क्वेश्चन जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है, अनआइडियल भी बोल सकते हो, नॉन आइडियल बोल सकते हो। ये आदर्श और अनादर्श विलयन कहलाते हैं हिंदी में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको किसी भी कंडीशन में करना है। ठीक है, अगला है मित्रों पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस, यानी कि धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन क्या होते हैं, इनकी परिभाषा, इनके एग्जाम्पल जरूर याद करना मित्रों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको याद करना है मित्रों, हेनरीज लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस। हेनरी का नियम क्या है और इसकी कुछ सीमाएं क्या है। ठीक है मित्रों, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। और मेरा वादा है आपसे, इन 5-6 क्वेश्चन को यदि आपने याद कर लिया तो आपका एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड चैप्टर में देखिए मित्रों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर में आप देखिए विद्युत रसायन इसको बोलते हैं मित्रों। और यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसका आप ध्यान से सुने और अच्छे से पढ़े। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। देखो, इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से याद रखना है, विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इंग्लिश में क्या बोल देंगे, विद्युत अपघटनी सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जो क्वेश्चन है ना मित्रों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिएक्शन याद रखें, रिएक्शन पूछ सकता है आपसे, इसका डायग्राम बनवा सकता है, इसका मैकेनिज्म यानी कैसे इसकी जो फंक्शन कैसे करता है सेल, कैसे क्रियाविधि होती है इसकी, ये पूछ सकता है। ठीक है, कौन सा रिवर्स, मतलब इसमें कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती, सब चीज़ें। यानी कि ये सेल जो है ना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगला है मित्रों सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। हिंदी में बोलेंगे इसको लवण सेतु और उसके कार्य लिखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, हिंदी मीडियम में क्या के स्टूडेंट भी ध्यान रखें इसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, कौन से, मतलब किसी सेल में यदि आप कोई इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, विद्युत अपघटन करवा रहे हो, तो एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट है ना, उत्पाद, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और उसके लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मित्रों। अगला देखिए नर्स इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में भी नर्स समीकरण बोलते हैं मित्रों, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है फराड्स लॉस। ठीक है, फराड के नियम। ठीक है, इनको फेराडे के नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप फराड्स लॉ इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था। ठीक है, कि किसी मतलब इलेक्ट्रोड पे को जो सब्सटेंस है, वो पदार्थ है, वो कितना जमा होगा।
ठीक है, ये इसने बताया था। ठीक है, अगला देखिए, ऑल द कंडक्टिविटीज लाइक मोलर इक्विवेलेंट स्पेसिफिक। ठीक है, ये हिंदी में समझना इसको कि सभी प्रकार की आपको कंडक्टिविटीज यानी चालकताएं आपको याद करनी है, चाहे भले वो विशिष्ट चालकता हो, तुल्यांकी चालकता हो या मोलर चालकता हो। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलरास लॉ। ठीक है, कोलरास का नियम। ठीक है, ये मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी अनंत अनुताप पर कोई विद्युत अपघट्य जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो कितना डिसोसिएट हो जाता है, वियोजित होता है। ठीक है, तनु करने पर उसको। तो ये भी किसने बताया था? कोलरास। ये इंपॉर्टेंट नियम है, कोलरास का लॉ भी करना है, साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग भी याद करने हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में देखिए, कोरोजन फुल मैकेनिज्म, संचारण की संपूर्ण क्रियाविधि आपको बतानी है। कोरोजन यानी जंग कैसे लगती है, ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। इसके बाद में वाटर से ये कैसे रिएक्शन करती है, आयरन आर्टिकल जो लोहे से बनी वस्तुएं, ये सब पढ़ना है। ठीक है मित्र, और हमारा जो चैप्टर होगा वो थर्ड होगा, केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं इसको, और इसमें बोलेंगे हम रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, इस चैप्टर का है। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मित्रों, वो होगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको किसी न किसी रूप में या तो आपको न्यूमेरिकल मिले, या फिर इसकी डेफिनेशन मिले, या फिर उसका जो इक्वेशन बनाने का बोले, जो व्यंजक बोलते हैं वो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको कौन कौन से करना है? जीरो और फर्स्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है मित्रों, दोनों ही दे रखे हैं। अभिक्रिया की कोटि इसको हिंदी में बोलते हैं, शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा देखिए मित्रों, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में पहले यहाँ पे इसको हिंदी में बोलेंगे मित्रों, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर आ जाए तो मित्रों आपको यही आंसर करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपको मित्रों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सुपर डुपर मोस्ट है मित्रों, कि अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसमें कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का, तापमान का, दाब का, घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सभी फैक्टर्स आपको याद करने हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है मित्रों, फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन देखिए आप, हाफ लाइफ पीरियड्स, अर्धायुकाल। अर्धायुकाल में आपको क्या करना है मित्रों? अर्धायुकाल में आपको देखना है कौन कौन से, एक तो जीरो ऑर्डर में और एक फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि का अर्धायुकाल और शून्य कोटि का अर्धायुकाल, ये आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। और इनका जो वैल्यू आता है 0.23 जो भी आता है, उनके व्यंजक याद रखने, उनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो याद रखने। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा मित्रों, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा और इसका समीकरण, इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस समीकरण। ठीक है मित्रों, अरेनियस समीकरण को आप है ना अच्छे तरीके से याद कर सकते हो, और इसके लिए मैंने वीडियो भी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, आपके दोस्त यदि इसको देखेंगे तो उनको भी इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।